दुबई में गाड़ी लेना या फिर ट्रैवल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और उसके अंदर एक चीज क्या पॉइंट आउट होती है कि आप कितनी बारी टैक्सी लेंगे या फिर कितनी बारी एक गाड़ी या फिर ये जो है ड्राइवर को हायर करेंगे। तो सबसे बढ़िया एक चीज हमारे साथ हो गई है कि ये चाहे कैसी भी कार हो, टूटी फूटी कैसी भी कार हो, ये मैंने खरीद ली है यहाँ पे, और ये मुझे बहुत सस्ती पड़ी है इंडिया के हिसाब से। और ये कार भी है शेवरले की कार है, और ये है मालेबू। और जो हमारे भाई हैं, प्लीज कम ब्रदर, ये यहीं रहते हैं, तो इनके लाइसेंस पे मैंने एक कार दुबई के अंदर ले ली। और दूसरी चीज़ ये है कि जब मैं यहाँ से इंडिया जाऊँगा इनके पास रखवा दूंगा, और जब हम यहाँ पे होंगे तो कार अपनी हम यूज करें। इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा के आओ या फिर दुबई का लाइसेंस लो, उसके लिए हम एक और सीरीज बना रहे हैं। फिलहाल ये जो कार है ये सिडैन है, बढ़िया सी वाइट कलर की, थोड़ा सा आउटडेटेड वेरिएंट है, इसलिए ये हमें सस्ती पड़ गई है। और ये जो हमें पड़ी है ना ऑलमोस्ट 20,000 दिरहम के आसपास की पड़ी है, कुछ टैक्स वगैरह आप इंक्लूड कर लेगा तो इंडियन करेंसी के अंदर ये 5 लाख के अंदर है। दुबई के अंदर कार ले लो और इंडियन करेंसी के अंदर ये 5 लाख रुपए के अंदर आ रही है, यानी कि 4,75,000 रुपए के आसपास। तो फिलहाल ये जो मालिबू है इसको सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि ये अंदर से कैसी लगती है यार। ये देखो, ये यूज कहीं से लगी नहीं रही, बिल्कुल ब्रांड न्यू सी कार है। रेड कलर का एक्सेंट के साथ में ब्लैक कलर का बेस कलर। इनफैक्ट कि इसकी जो ड्राइविंग सीट है वो पावर्ड सीट है, और सारी की सारी चीज़ें जो है ना बहुत प्यारी प्यारी सी हैं। सबसे बढ़िया चीज़ मुझे क्या मिली है इसमें कि ये जो डोर्स हैं इसके, मतलब विंडोज़ जो हैं ये टिंटेड है सारी, ये साइडों से पूरी टिंटेड है। दुबई के अंदर ना बहुत शार्प सनलाइट पड़ती है, तो उसमें क्या है कि आपको टिंट जरूर चाहिए, और वैसे ज़्यादा टिंट नहीं होना चाहिए वरना पुलिस भी पकड़ लेगी। यहाँ पे भी सेम ही कानून है, ऊपर भी टिंट किया हुआ है, तो हमें इस कार के अंदर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरी चीज़ एक है जहाँ पे कि हमने थोड़ा सा सेक्रीफाइस किया है, वो ये है कि कार इंजन के तरीके से ओके है, बट यहाँ से इसका थोड़ा सा ये बम्पर टूटा हुआ है, तो इट्स ओके, मेरे को एक कभी कभार के लिए चाहिए, थोड़ा बहुत काम इससे करूँगा, इसके बाद मैं एक नई कार खरीद लूँगा। तो सबसे पहले यहाँ आके दिखा दो, तो कुछ इस टाइप की इसकी जो है अंदर का इंटीरियर है, थोड़ा सा रेडिश ब्लैकिश, और हमारा थोड़ा बहुत सामान इसमें पड़ा हुआ है। और ये कीलेस एंट्री है इसकी पूरी की पूरी ना। और सबसे बढ़िया चीज़ क्या मुझे लगती है कि ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ये जो ट्रांसमिशन है ये दुबई की ज़्यादातर गाड़ियों के अंदर देखने को मिलेगा। मैनुअल ट्रांसमिशन में ये बहुत ही कम आती है। छोटी मोटी सी एक चीज़ दिखाऊँ तो कुछ इस टाइप की इसकी की होती है, और यहाँ पे शेवरले की ब्रांडिंग, और हमारे ऊपर जा रहा है बिल्कुल हेलीकॉप्टर, वो रहा। और ये प्राइवेट नहीं है, ये यहीं का ही हेलीकॉप्टर होगा कुछ ना कुछ। लेकिन यहाँ दिखाओ, अगर जो इसका एक्सेसिबल एरिया है वो काफ़ी अच्छा लगा। सिडैन है, छोटी कार भी नहीं लगती। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है इसकी की, जिस की के अंदर फीचर है लॉक अनलॉक। यहाँ पे ये स्टार्ट का भी है, इसमें बूट भी खोल सकते हो और इसमें कमांड भी दे सकते हो। मतलब अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सुनना शुरू हो जाएगी। तो मालिबू जो कुछ ब्रांडिंग है इसकी कुछ इस टाइप की है, यहाँ पे मालिबू लिखा हुआ है नेम। ये ऐसी गाड़ियाँ इंडिया के अंदर नहीं आई, जबकि शेवी चली भी गई। बट अगर इसको यहाँ से देखें रेयर से, तो क्या लगता है कि कोई कमी है क्या इसके अंदर? अगर मेरे को ये 4,75,000 या 4,80,000 रुपये के अंदर मिलती है दुबई के अंदर, क्योंकि हमारा क्या हो रहा था कि हमने कार ली रेंट की, जो कि आप सभी लोगों को पता है, जो सेम मॉडल था, ब्लैक कलर की थी, रेंटेड कार थी। और हमारा जो एक्सपेंस बढ़ रहा था ना उस कार में, वो ये बढ़ रहा था कि हर दिन के हम बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे थे, काफ़ी महंगी पड़ रही थी कार हमें दुबई में रेंट पे। तो फिर सही डिसीजन ये लिया गया है इसके लिए कि भाई खरीद लो, क्योंकि अब हमें काम भी सेट करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये कार मैंने खरीद ली। अब खरीदने के बाद मुझे क्या लगा चलाते वक्त, और अभी क्योंकि मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, अभी मेरे भाई ड्राइव कर रहे हैं, तो जैसे ही मेरा लाइसेंस आ जाता है, मैंने अप्लाई कर दिया, जैसे ही लाइसेंस आ जाता है तो वहाँ पे मेरी जो कार है मैं ड्राइव करना शुरू हो जाऊँगा, उसका भी मैं प्रोसेस बताता हूँ। तो फिलहाल ये जो टायर है ना इसके, ये नए लगा के दिए उन्होंने। हमने जब कार उनसे खरीदी थी तो नए टायर उन्होंने हमें लगा के दिए, जो कि है 225 55 R17। एलॉय व्हील कंपनी के साथ ऐसी आते हैं। अभी कार ज़्यादा क्लीन नहीं है, मतलब डीप क्लीन नहीं कराया है इसको, लेकिन एलॉय व्हील जो है इसके वो स्टॉक मिल गए, बजाय वो गंदे वाले रिम मिलते। 4.5 लाख रुपए में इंडिया के अंदर भी सोचो ना कि क्या ही मिलता है। फिर जो सारे डोर्स हैं, अगर डोर्स की लाइनिंग देख लें हम ना इस तरीके से यहाँ से, तो डोर में कहीं पे भी कोई डेंट वगैरह नहीं है। सबसे पहले मैंने ये चीज़ देखी थी जैसी मैं यूज्ड कार खरीदना चाह रहा था, डोर में कहीं डेंट ही नहीं है। सारी जो बॉडी लाइनिंग है ओके, बिल्कुल जैसे कंपनी की बॉडी लाइनिंग आती है। तो फिर सोने पे सुहागा हो गया। फिर मैंने सारे इसके सिस्टम चेक करे कि टेल लाइट सब सही चल रही है, जो रिक्वेस्ट सेंसर्स हैं ये सब कुछ सही चल रहे हैं। तो यहाँ पे इतना बड़ा स्पेस है हमारे पास में, अभी क्लीन नहीं है वो क्यों? क्योंकि हम इसमें ट्रैवल करेंगे और थोड़ा बहुत काम हम करेंगे, तो स्पेस वगैरह है, 2 लगेज यहाँ पे रखे जा सकते हैं। फिर अगर इसको मैं दिखाऊँ, इसका नीचे का उतार के, तो नीचे भी उन्होंने जैक और स्टेपनी वगैरह दे ही दिए कि भाई इमरजेंसी के अंदर अगर कुछ हो जाए। और वैसे भी एक पॉइंट ये भी आता है कि दुबई की जो रोड्स है ना वो काफ़ी अच्छी है,
यहाँ पे पंचर पंचर का बोला सीन है नहीं कि कहीं पे कील या पेच ऐसे ही फेंक दिया। यहाँ पे हर एक चीज़ पे चलान है 600 दिरहम का, अगर आपने एक सिगरेट भी पी के ऐसी करके फेंक दी। बट अब अगर मान लो कि मेरी फैमिली आती है और अगर मैं उनको रेंटेड कार ना होगी अपनी पर्सनल ओन कार के अंदर बिठाता हूँ तो उनका भी दिल खुश हो जाएगा। जैसे कि हमारे अभी सामान वामान पड़ा है, पैसे इसको इग्नोर करते हैं, बट जो इंटीरियर है वो बहुत ही क्लासी है। और सबसे एडवांटेज ये थी कि ब्लैक वाली जो कार हम रेंट पे ले रहे थे उसमें सनरूफ नहीं था और वो हमें महंगी पड़ रही थी। इसमें सनरूफ है और ये हमें सस्ती क्या पड़ गई, मतलब समझ लो फ्री की पड़ गई। अब हमें सिर्फ इस कार को पेट्रोल डालना है, चलानी है। दूसरी चीज़ कि जब अगर हमें नहीं चाहिए होगी और हम जा रहे होंगे इंडिया, हमारे पास खड़ी करने की भी जगह नहीं है, तो हम इसको बेच के चले जाएंगे सेम रेट के अंदर। ये ऑलमोस्ट पड़ी है मुझे 20,800 दिरहम के आसपास की, कुछ ऐसा सा अमाउंट पड़ा है। चलो आओ इसकी मैं ना आपको ड्राइविंग सीट दिखाता हूँ कि कितनी प्यारी सी है और इतने कम बजट के अंदर क्या क्या गाड़ी के अंदर हमें मिल जाता है दुबई में। सबसे पहली चीज़ ये है कि इसके अंदर ये लंबर सपोर्ट आपको मिलती है। तो लंबर सपोर्ट में मैं इसको बंद भी कर सकता हूँ, मतलब इसको क्लोज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो ये होती है लंबर सपोर्ट, और जैसे ही मैं इसको आगे करूँगा ना, यहाँ से फूलना शुरू हो जाएगी, तो मेरे को बैक में बहुत सपोर्ट मिलता है इसकी वजह से। फिर ये सीट जो पावर सीट है काफ़ी फास्ट है, इनकी जो मोटर्स हैं ये देखो, ये काफ़ी फास्ट वाली मोटर्स लगी हैं। बट इसमें एक ये सीन है कि आपको सिर्फ ड्राइवर साइड ही मिलेगी। अब इसके अंदर यहाँ पे अगर मैं बैठूँ, ये देखिए सही है यार, मेरे को तो सही लगी। 4,75,000 रुपये खर्च ही हुए ना, कोई बात नहीं, लेकिन चीज़ तो अपनी आ गई। अब थोड़ा सा पास आके इसके फीचर दिखाते रहो। तो ये वेलकम लाइट की, ये जो वेलकम आप लाइट देख रहे हैं, इसको ऑन करना है तो ऐसे करके ऑन हो जाएगी। इसकी टाइमिंग चेंज करनी है आपको वेलकम लाइट की, तो ये ऐसे करके इसकी आप टाइमिंग चेंज कर सकते हैं कि कितने टाइम के लिए आपको वेलकम लाइट चाहिए। वेलकम लाइट क्या होता है, जब आप लॉक करते हैं, गाड़ी को ऑफ करते हैं और आपका घर सामने होता है, तो आपकी हेडलाइट्स वगैरह ऑन रहती हैं, उसमें वो आपको रास्ता दिखाती हैं। और जो मतलब इतनी देर के लिए जलती हैं कि आपको रास्ता दिखाते हैं, आप घर के अंदर चले जाओ चाहे कितनी रात है। तो वेलकम लाइट में आप ड्यूरेशन कम कर सकते हैं अगर घर पास ही है तो। चलो हम फुल ड्यूरेशन कर देते हैं। फिर यहाँ पे इसके ना हेडलाइट के कंट्रोल्स आ गए। अब इन गाड़ियों में ना इतने कम पैसों में भी आपको ऑटो हेडलाइट का फीचर मिलता है। ये आ गई आपकी हाई बीम, लो बीम, और ये आपका आ गया ऑफ या ऑन। आप इसको ऑफ ऑन कर सकते हो हेडलाइट को यहाँ पे। अब सबसे प्यारी सी बात, 4,75,000 रुपये, ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए चलो मान लो पेट्रोल वेट्रोल डलवा के, थोड़ा और पास आगे दिखाओ, इसमें क्रूज कंट्रोल मिलता है भाई। ये बहुत अमेजिंग चीज लगी मुझे। इतनी सस्ती गाड़ी पड़ी है मुझे दुबई में ये कि मजा ही आ गया। इसमें क्रूज कंट्रोल यहाँ मिल रहा है, सारे ऑडियो के आपके वॉइस कमांड फीचर यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, क्रूज कंट्रोल सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज थी मेरे लिए दुबई में। यहाँ पे आपके टर्न इंडिकेटर्स एंड हेडलाइट के कंट्रोल आ गए, यहाँ पे आपके वाइपर के कंट्रोल्स आ गए, और पुश स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन यहाँ पे मिल जाता है। इनफैक्ट जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो बीच में से डिजिटल है और साइड जो है इसकी वो एनालॉग है। जो आरपीएम है, जो स्पीड है वो एनालॉग में दिखेगी, आरपीएम भी एनालॉग में दिखेंगे। जो स्पीड है वो 140 kmph की इसमें स्पीड है, मतलब 140 के आसपास भी यार कहाँ ही जाओगे आप। दुबई के अंदर ना जो रूल्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जितनी की स्पीड है ना उतनी ही स्पीड से आप चला सकते हैं कार। दुबई के रूल के हिसाब से 20 किलोमीटर पर आवर की विंडो होती है। अगर मान लो 100 किलोमीटर की स्पीड है रोड पे, तो आप 119, 115 तक, 110, 115 तक चलेंगे, कोई टेंशन नहीं। अगर आप 180, 80, 85, 90 तक चलेंगे तब भी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन 20 की विंडो कम हुई और 20 की विंडो अगर बढ़ गई तो वहां पे आपके जो फाइन्स हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ से देखते हैं। ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए की कार में आपको ये मेटल के ट्रिम मिल जाते हैं। एसी चल रहा है इसका आउटस्टैंडिंग। और ये जो कार है ना, इसके अंदर सारा मतलब म्यूजिक से रिलेटेड सारा अपने फोन वोन आप कनेक्ट कर सकते हो, और हमने भी अपना फोन किया हुआ है, तो आप मतलब म्यूजिक सिस्टम अच्छा है इसका। इसमें ऑटो ऑन ऑफ का है यहाँ पे, अगर इसको मैं ऑफ कर दूंगा तो ऑफ हो जाएगा ऑटो ऑन ऑफ। फिर ये यहाँ पे आप देख सकते हैं तो क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग आ गई, जो कि डुअल जोन है गाइस। इसके अंदर डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। मैं अगर मेरे साथ में कोई बैठा है और उसको गर्म चाहिए तो वो अपना टेम्परेचर बढ़ा सकता है। वो 25 कर ले, मैं बिल्कुल लो पे कर लूँ, या फिर मैं थोड़ा कम कर लूँ, ठीक है 17 कर लूँ, वो 27 पे गए। डुअल जोन मिल रहा है मेरे को 5 लाख रुपए में। फिर यहाँ पे सारे ये फैन के फीचर आ गए। यहाँ पे आ गए आपका कि आपको एयर अंदर से चाहिए, और ये आ गया आपका एसी ऑन ऑफ का स्विच। क्लाइमेट कंट्रोल के बाद ना नीचे यहाँ पे एलईडी लाइट्स है। मतलब इस कार में ना छोटी छोटी जगहों पे हिडन एलईडी लाइट्स दे रखी हैं शेवरले ने, तो यहाँ पे ये लाइट्स आ गई। और सबसे बढ़िया जो चीज़ है ना वो ये है, देखो ऑटोमेटिक कार है ना, तो मैं जब इसको चेंज करूँगा तो बहुत ही स्मूथ ट्रांसमिशन है। जैसे मर्जी इसको चेंज कर लो, एल पे लगा लो। और लो भी है यार इसके अंदर। सबसे बढ़िया चीज़ है कि लो है। लो के अंदर कार आ गई, ये आ गई ड्राइव में, ये आ गई न्यूट्रल, ये है रिवर्स, और ये है इसकी
पार्किंग। अब पार्किंग के अंदर कार खड़ी है कोई, इनफैक्ट कि ये जो लेदर है ना, जो ये स्टफ लगा रखा है ना, ये बहुत अच्छा है। थोड़ी थोड़ी सी कार देखो पुरानी सी लगेगी आपको, यहाँ से अगर देख लोगे तो हल्का हल्का सा पुराना लगेगा। इनफैक्ट कि जो ये कप होल्डर है ये भी बिल्कुल मुझे ना क्लीन से ही मिल गया, मतलब डील अच्छी मिल गई भाई, नो डाउट। यहाँ पे छोटी सी स्टोरेज है, यहाँ पे लाइट है, रात को बहुत मजा आता है। अब मैं अगर ये ग्लव बॉक्स खोलूँ तो यहाँ पे छोटी सी हमारी स्टोरेज बना रखी है हमने। फिर ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे एक और स्टोरेज मिल गई, यहाँ पे आप अपना फोन वगैरह रख सकते हो। और ये बन गया हमारा आर्म रेस्ट, ये वाला जो पोर्शन है ये आर्म रेस्ट का काम करेगा, क्योंकि दुबई में ना लंबी रोड से है और आपको क्रूज कंट्रोल लगा के बस चलते जाना है। तो आर्म रेस्ट से मेरे को कोई भी मतलब मेरे को आर्म रेस्ट चाहिए था कार के अंदर, दुबई के अंदर। तो बाकी ये जो सीट का जो ये लेदर है ये बहुत अच्छा है। वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, इट्स ओके, बट यार वैल्यू भी तो है ना, 4,80,000 रुपए, 5 लाख रुपए के आसपास। डोर का अगर देख लोगे तो लेदर वो भी बहुत खूबसूरत है। और सबसे अच्छी चीज एक बताऊं, इसके डोर के जो फीचर्स है, इसमें डोर में देखो तो उस वाले डोर में भी और इस वाले डोर में भी ना लॉक यहीं पे दे दिया इन्होंने, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया है। यहाँ पे आपके जो साइड व्यू मिरर्स हैं उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, चारों पावर विंडो। और इसके अंदर एक जैसे चाइल्ड सेफ्टी फीचर भी है। वो क्या सीन है कि भाई जो पिछले डोर है ना वो एक बारी में नहीं खुलते, बाहर से तो खुल जाएंगे कि पेरेंट्स खोले तो खुल जाएंगे, लेकिन अंदर से बच्चा एक बारी में नहीं खोलेगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो कुछ इस टाइप का माहौल है। अंदर से हल्का सा सीट कवर पे एक होल है, तो इतना तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ गया, जैसे कि ये वाला पार्ट जो है, तो इतना कॉम्प्रोमाइज़ तो चलेगा। यहाँ पे एक आ गया है आर्मरेस्ट, उसी में बीच में 2 कप होल्डर है, यहाँ पे पॉकेट्स आ गई हैं। तो मतलब पीछे का भी माहौल जो है ओवरऑल बहुत बढ़िया है। इतनी चीज़ों के बाद ना और भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली, जैसे कि ये जो मतलब लाइट्स हैं, ये एलईडी इसके अंदर लाइट्स हैं, जो कि आपकी जो रीडिंग लाइट्स होती हैं। फिर यहाँ पे आपको कुछ अलार्म मिल जाते हैं कि भैया सीट बेल्ट, एयर बैग्स वगैरह के अलार्म। यहाँ पे अगर देखते हैं तो जो वैनिटी मिरर है उसमें 2 लाइट लगी हुई हैं और जो अपने आप ही ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाती हैं। इनफैक्ट कि यहाँ पे भी वैनिटी मिरर के अंदर लाइट्स है, ये बढ़िया चीज़ मुझे लगी। फिर यहाँ पे ना 2 बटन दिए हुए हैं, तो पहले बटन से ना ये सिर्फ जो उसका कर्टन है ये ओपन होगा, सिर्फ और सिर्फ कर्टन। अगर मौसम अच्छा है, जैसे कि अभी आपको दिख रहा है मौसम बढ़िया है, तो हमने सिर्फ ये कर्टन ही खोल लिया तो हमारा काम हो जाएगा। कार के अंदर बहुत सारी लाइट है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इनफैक्ट कि अब मैं अगर इसका ये सनरूफ ओपन करूँ ना, तो ये देखो सनरूफ की जो फंक्शनैलिटी है वो भी हमें ओके मिल गई है, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। तो कार में मेरी जो है सनरूफ, ये अब मैं से निकल भी सकता हूँ, ये देखो। तो मतलब फील है ना कि बैठे हैं या फिर मेरे साथ में कोई गाड़ी चला रहा है, मैं ऊपर निकल सकता हूँ, साथ वाला गाड़ी चला रहा है, फील भी आ रहा है, मौसम भी अच्छा है, नज़ारे भी ले सकता हूँ। वैसे ये थोड़ा सा यहाँ पे ना इलीगल टाइप हो जाता है कि आप अगर सनरूफ से बाहर निकलें, लेकिन इंटरनल एरियाज के अंदर अगर आप सनरूफ से बाहर निकलती हैं, अपनी आपकी पर्सनल गाड़ी है, तो कोई ऐसी कोई टेंशन नहीं है। और दुबई के सबसे अच्छे व्यूज़ क्या हैं, यही होटल वगैरह जो हमारे पीछे दिख रही है, बिल्डिंग्स हैं, मौसम अच्छा सा रहता है। मौसम भी अजीब सा है, मतलब दोपहर को यहाँ पे धूप होती है और शाम को यहाँ पे ठंड हो जाती है, तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर मैं देख रहा हूँ। बट जो कार है ओवरऑल ओके है। अब चलते हैं इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे कि आखिरकार ये इतनी अच्छी चल कैसी है, जो कि इसका पेपी जो थ्रॉटल है वो इतना क्यों है। अब ये जो कार हमने ली है ना, ब्लैक वाली से जब व्हाइट वाली के अंदर स्विच किया, तो डिफरेंस हमें एकदम से पता चल गया कि थ्रॉटल देते के साथ ही ये ना पॉप मार रही है, तेज मार रही है। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक वाली हमारे पास थी ना वो था लोअर वेरिएंट और वो था नेचुरली एस्पिरेटेड। और ये जो वेरिएंट मैं आपको दिखा रहा हूँ मालिबू का, ये है टर्बो चार्ज। ये इसका कुछ इंजन है, इसका इनलाइन 4 इंजन है, जो कि 160 हॉर्स पावर आपको दे देता है 4000 आरपीएम के आसपास, और 184 के आसपास इसका न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है, जो कि आपको ऑलमोस्ट 4,500 आरपीएम पे मिल जाएगा। अब ये टर्बो चार्ज है, इसके अंदर पेपीनेस ज़्यादा है। 1500 सीसी का इंजन है, ये 1.5 लीटर इंजन है, काफ़ी कूल सा लगा। मतलब हमें अगर माइलेज वाली कार चाहिए तो 1500 सीसी का इंजन तो यार चलाना पड़ेगा ना, कोई 800 सीसी तो हम चला नहीं सकते। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन था इस पे हमारे चेक लग गए, हमें टर्बो चार्ज मिल गया। अब ये जो है मेरे बड़े भाई हैं जो कि दुबई के अंदर रहते हैं, ऑलमोस्ट 20-22 साल तो हो गए होंगे जी जी यहाँ पे रहते हुए। तो सबसे बढ़िया चीज़ है वो, बहुत सारे लोग जो है दुबई आके रेंट अ कार से कार लेते हैं, बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। हमने भी ये प्लान बनाया था, बट हमने ऑलमोस्ट ये कार खरीद ली है ना। यस, है ना, बढ़िया सी लग रही है ना, अच्छी डील मिल गई थी हमें, अच्छी डील मिल गई थी हमें, तो डील हमने पकड़ ली। अब ये बताना है कि भाई कोई बाहर का बंदा आके कार खरीद सकता है कि यहाँ पे? खरीद सकता है, लेकिन वो अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकेगा ना। हाँ। तो उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे लाजमी चाहिए। जैसे ये भाई है, मुझे जानता है, इसने मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दिया। हाँ। मेरे पास लाइसेंस भी है, जब आएंगे कोई मसला नहीं है। मतलब गाड़ी के पैसे तो मैंने दे दिए, ट्रांसफर इनके नाम पे हो गए क्योंकि लाइसेंस इनके नाम पे है। तो जब मैं, और वीजा भी चाहिए। वीजा भी चाहिए, तो वीजा तो खैर है ही मेरे पास में। वो विजिट है ना, वो विजिट है। अच्छा, हाँ, तो पक्का वीजा चाहिए जी। परमानेंट वीजा होगा तब आप कार खरीद सकते हैं दुबई में। लेकिन अगर आप परमानेंट वीजा पे हैं और थोड़ी बहुत हल्की बहुत इन्वेस्टमेंट है, रेंटेड कार नहीं लेना चाहते, तो कार खरीदना इज गुड ऑप्शन और नॉट? यस, इट इज़ अ गुड ऑप्शन। इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ों से बच जाते हैं। मतलब जैसे आपने गाड़ी रेंट की है,
तो अल्लाह ना करे कहीं पे आपका कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो फिर उसके मसले मसाइल, वैसे कुछ क्रैश लग जाए तो रेंट ए कार वाले कहेंगे जी हमें पैसे दें, आपने ये खराब कर दिया, वो खराब कर मतलब दिया, वो आपको लूटते ही तो रहेंगे, वो हेडेक ही रहती है ना। हेडेक ही रहती है। तो इससे बेहतर ये है कि आप ले लो, खत्म हो और गई सबसे बड़ी बात ये है कि कार तो ले लो, लेकिन ड्राइविंग रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है यहाँ के, हाँ है ना। वो तो है। वो ड्राइविंग रूल्स पे भी मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जहाँ पे कि बताएंगे, क्योंकि 20 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं इनको दुबई में गाड़ी चलाते हुए और आज तक का रिकॉर्ड है कि इनका कोई चालान नहीं कटा। तो गाइस ये थी एक शेवरलेट मालिबू, जो कि हमारा पहला एसेट है हमारे बिजनेस का इन द दुबई, कि हमने पहली एक कार ऐसी जगह, मतलब पहली इन्वेस्टमेंट ऐसी एक जगह कर दी जो कि एक कार है जहाँ जो कि हमें मूव करवाएगी और हमारे काम बनवाएगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो और बहुत सारा प्यार चाहिए। कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन। बाय बाय।